पतंजलि एक ऐसी कंपनी जो भारत में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देती है। और आपने सुना भी होगा कि बाबा रामदेव कहते हैं विदेशी प्रोडक्ट्स हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। बहुत अच्छी बात कहते हैं। और बाबा रामदेव के हर प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही ऐसी होती है कि लोग उनकी हर बात पर विश्वास कर ही लेते हैं। लेकिन हाल ही में पतंजलि के एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें मांसाहार का उपयोग किया जाता है। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पतंजलि पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और पतंजलि लोगों के ट्रस्ट के साथ खेल रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, पतंजलि की स्थापना साल 2006 में बाबा रामदेव ने की थी और ये 1 मार्च 2012 को ओपन मार्केट में आई। इसके 4 सालों के अंदर ही इसने 1100% की ग्रोथ रेट हासिल की। आज के समय में आपको खाने पीने से रिलेटेड ज्यादातर चीजें पतंजलि की मिल जाएंगी। पतंजलि की सफलता के पीछे कई कारण। सबसे पहले स्वदेशी माल की ब्रांडिंग के साथ पतंजलि लोगों के बीच में अपनी छवि घरेलू कंपनी के रूप में बनाने में सफल रही है। 2016 में बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पतंजलि ने सेवा और सिद्धांत का पूरा ख्याल रखा है। पतंजलि के प्रोडक्ट से किसानों की समृद्धि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ने कम कीमत में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और हमने एक नया बाजार ही खड़ा कर दिया है। इसके अलावा पतंजलि का कहना है कि उनका हर प्रोडक्ट प्योर वेज होता है और पतंजलि के हर प्रोडक्ट्स पर ग्रीन कलर का लेबल लगा होता है। अब आपको बता दें कि ग्रीन कलर का लेबल उस प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो वेज होते हैं। लेकिन हाल ही में एक वकील साशा जैन ने पतंजलि को एक नोटिस भेजते हुए ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपने दंत मंजन में मांसाहार का उपयोग किया है और ये आरोप उन्होंने तथ्यों के साथ लगाए हैं। इस बात को प्रूफ के साथ ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, मेरे ध्यान में आया है कि आपकी कंपनी हरे रंग के निशान के साथ दिव्य दंत मंजन के शाकाहारी होने का संकेत दे रही है, लेकिन इसके साथ ही इसमें समुद्र फैन का धोखे से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद साशा जैन ने पतंजलि को लीगल नोटिस भेजकर इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। जैन ने नोटिस में कहा है कि पतंजलि के एक दंत मंजन जिसका नाम दिव्य दंत मंजन है, इसमें एक नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट सी फोम का यूज किया जा रहा है और इसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट के रूप में बेचने से कंज्यूमर्स के राइट्स और अबव कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए लेबलिंग रूल्स का उल्लंघन होता है। उन्होंने अपने इस नोटिस में पतंजलि से इस बात का क्लैरिफिकेशन मांगा है कि कंपनी हरे रंग यानी कि वेजिटेरियन का लेबल लगे प्रोडक्ट में समुद्र फैन यानी कटल फिश जैसे मांसाहारी घटक का उपयोग क्यों कर रही है। जैन ने कानूनी नोटिस में कहा कि उनके परिवार के कुछ सदस्य, रिश्तेदार, सहकर्मी और दोस्त पतंजलि के दिव्य दंत मंजन का उपयोग करते हैं और जब उन्हें इस प्रोडक्ट के डिसेप्टिव यूज के बारे में पता चला तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वो स्वयं भी कंपनी के कई प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, लेकिन अब वो पतंजलि के अन्य प्रोडक्ट्स का यूज करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी ये असहजता तब तक बनी रहेगी जब तक उन्हें इस मामले में पतंजलि की ओर से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाता। जैन ने आगे कहा कि पतंजलि से नैतिकता और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने की उम्मीद है। समुद्र फैन यानी कटल फिश जो कि एक मछली है, इस उत्पाद के लिए हरे निशान का उपयोग इन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाता है। जैन ने इस कंपनी से नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर क्लैरिफिकेशन की मांग की है और अगर तब तक पतंजलि कुछ जवाब नहीं देती है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आप देख सकते हैं कि पतंजलि कंपनी के दिव्य दंत मंजन में ये कंपोनेंट मौजूद है। बबूल अरेबिका BK 17.70 G, नीम BK 4.40 G, तुम्बारू जंथोक्सिलम अलाटम फादर 4.4 G, पुदीना मेंथा स्पिकाटा LF 4.40 ग्राम, माजू फल कार्सस इन्फेक्टोरिया GI 4.40 ग्राम, सेंधा नमक 13.20 ग्राम, पिपली छोटी मुरली वाला लौंगम FR 4.40 ग्राम, काला नमक सोडिक्लोरिडम 4.40 ग्राम, अकरकरा एनासाइक्लस पायरेथ्रम RT 4.40 ग्राम, लौंग साइजियम एरोमेटिकम FI BD 4.40 ग्राम, काली मिर्च मुरली वाला निग्रम FR 1.75 ग्राम, हल्दी कुरकुमा लौंग RZ 4.40 ग्राम, समुद्र फेन सेपिया ऑफिसिनालिस 4.40 ग्राम। यस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्फटिका भस्म फिटकरी पोटाश 22.0 ग्राम, कपूर दालचीनी कैम्फोरा एक्सटेंशन 0.90 ग्राम, पिपरमिंट मेंथा पिपराटा एक्सटेंशन 0.45 ग्राम। दोस्तों, पतंजलि जिसका कारोबार आज अरबों रुपयों का है, आज उस कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक और जहां पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है और दूसरी तरफ अपने प्रोडक्ट्स में इस तरह के कंपोनेंट्स ऐड करती है जो लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार
पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार 2022 में 10,561 करोड़ रुपए का रहा। ये HUL की बिक्री का 1/3 है। पतंजलि की सफलता के पीछे कई कारण हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये कुछ प्रोडक्ट्स पतंजलि आयुर्वेद के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें गाय का देसी घी, दंत कांति मंजन, आयुर्वेदिक दवाएं, केश कांति शैम्पू और साबुन है। गाय के घी की बिक्री से कंपनी को 1,467 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो कि कंपनी के कुल रेवेन्यू में करीबन 14% की हिस्सेदारी रखता है। संगठित सेक्टर में पतंजलि सीधे अमूल को टक्कर देती है। इसके अलावा दंत कांति टूथपेस्ट मार्केट में 14% हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। इस सेगमेंट में पतंजलि सीधे तौर पर कोलगेट, पामोलिव और डाबर इंडिया को चुनौती देती है। मगर अब इस खबर के बाहर आने से पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पतंजलि की तरफ से क्या इस पर क्लैरिफिकेशन आता है, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।